ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। 8वें वर्ष से आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ पढ़िए। एवं चंद्रमा एवं चंद्रमा अर्क गभस्तिभ्य अर्क गभस्तिभ्य उपरिष्टात्
उपदिष्टा उपदिष्टा लक्ष्य योजनत लक्ष्य लक्षयोजनत उपलभ्यमानो उपलभ्यमाने अर्कस्य 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 संवत्सर भुक्तिम संवत्सर भुक्तिम संवत्सरभुक्तिं पक्षाभ्याम पक्षाभ्याम पक्षाभ्यां मास भुक्तिम मास भुक्तिम मासभुक्तिं सबादरिक्षाभ्याम सपादरिक्षाम दक्षाभ्यां दिनेन एव दिनेन दिनेनैव पक्ष भुक्तिम अग्रचारी पक्ष भुक्तिमग्रचारी पक्षमुक्तिमग्रचारी द्रुत द्रुततर गमनो भुंक्ते द्रुततरगमनो गमनो भुङ्क्ते भुङ्क्ते शब्दार्थ है एवं इस प्रकार चंद्रमा चांद अर्क गविस्तभ्य सूर्य प्रकाश की किरणों से उपरिस्तात् ऊपर लक्ष्य योजनतः 1,00,000 योजन से उपलभ्यमान स्थित रहकर अर्कस्य सूर्य का संवत्सर भुक्तिम भोग का व्यतीत हुआ 1 वर्ष पक्षापान 2 पक्षों के द्वारा मास भुक्तिम व्यतीत 1 मास सपाद रिक्षाभ्याम 2.25 दिन से दिनेन 1 दिन में एवं केवल पक्ष भुक्तिम पक्ष की अवधि अग्रचारी आगे चलने वाला द्रुततर गमन अधिक तेजी से चलते हुए भुंक्तः तय करता है। मेरे साथ पढ़िए। सूर्य प्रकाश की किरणों से सूर्य प्रकाश की किरणें से 1,00,000 योजन 1,00,000 योजन यानी 8,00,000 मील ऊपर है। ऊपर 8,00,000 यानी मील 8,00,000 मील ऊपर चंद्रमा है। हाँ, आप कह सकते हैं कि सूर्य से करीब करीब, क्योंकि रोशनी तो सूर्य से निकलती है, कि करीब 8,00,000 मील ऊपर है चंद्रमा। तो इसीलिए ये कहा जाता चंद्रमा में पहुंचना इतना सरल नहीं है। तो एक ही बात है, जो हमारे वैदिक कॉस्मोलॉजी में जो चंद्रमा है वो अलग है, और जो चंद्रमा हमारे वैज्ञानिक लोग जिसको चंद्रमा कहते हैं, जिसको हम चंद्रमा कहते हैं, वो एक्चुअली राहु है इनके हिसाब से। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं है, कोई गलत नहीं, दोनों ठीक। वह 2 चंद्र पक्षों में वह 2 चंद्र दो चंद्र पक्षों में एक सौर संवत्सर के समान एक एक सौर संवत्सर के समान दूरी तय करता है, दूरी तय कर लेता है। अर्थात अर्थात 2.25 दिन में 2.25 दिन में सूर्य के 1 मास के तुल्य सूर्य के 1 मास के तुल्य और 1 दिन में और 1 दिन में सूर्य के 1 पक्ष के बराबर दूरी तय करता है। सूर्य के 1 पक्ष के बराबर दूरी तय कर लेता है। हाँ, मोटा है, क्योंकि 2.25 दिन में सूर्य के 1 मास के तुल्य, जितना सूर्य 1 मास में चलता है उतना ये 2.25 दिन में चलता है। तो 1 दिन में चंद्रमा इतना चलता है जितना सूर्य करीब करीब 15 दिन में 1 पक्ष में चलता है। सूर्य इसका मतलब चंद्रमा काफी तेज चलता है, क्योंकि उसका ऑर्बिट भी बड़ा होगा ना। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पल्लवी माता जी को होस्ट बना दीजिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। जब हम इस तथ्य पर विचार करते हैं कि चंद्रमा सूर्य की किरणों से 1,00,000 योजन या 8,00,000 मील दूरी पर स्थित है, तो यह अत्यंत विस्मयजनक लगता है कि चंद्रमा तक आधुनिक यात्राएं संभव हो सकी। क्योंकि चांद इतना दूर है, इस कारण चंद्रमा तक अंतरिक्ष यान कैसे पहुंच सके, यह संदेहास्पद रहस्य है। आधुनिक विज्ञान गणनाओं एक के बाद एक बदलती रहती है, अतः वे अनिश्चित हैं। हमें वैदिक साहित्य की गणनाओं को ही स्वीकार करना होगा। ये गणनाएं स्थायी हैं। प्राचीन ज्योतिष गणनाएं वैदिक साहित्य में अंकित हैं और ये आज भी सही हैं। वैदिक अथवा आधुनिक गणनाओं में कौन सी अच्छी हैं,
यह औरों के लिए रहस्यपूर्ण क्यों न हो, किंतु हमारे विचार से वैदिक गणना ही सही है। हरे कृष्णा। ये ये कह रहे हैं प्रभुपाद। तो ठीक है, ये गलत, ये भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये जो है ये शब्द प्रमाण है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि वो रॉकेट जाता है, आपको दिखता है वो लैंड कर रहा है। तो जिस पर वो लैंड कर रहा है वो वैदिक कॉस्मोलॉजी के हिसाब से राहु है, और हमारे वैज्ञानिकों के हिसाब से चंद्रमा है। कोई बात नहीं, उसको वैदिक साहित्य में राहु बोला जाता है। यहाँ चंद्रमा दूसरा है, क्योंकि ये इतना ऊपर है, वहां ज्ञान पहुंचना बड़ा मुश्किल है। इस हिसाब से जो है ये चीज लगती है, अटपटी लगती है, अटपटी है नहीं। एक्चुअली उनके कैलकुलेशन, वैदिक कॉस्मोलॉजी के हिसाब से जो कैलकुलेशन होता है, आप देखते हैं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पहले से कैलकुलेट करते थे, तो आज इससे कैलकुलेट करते हैं, उससे भी सही आता है, वही आता है। तो थोड़ा वो ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये है, विरोधाभास दोनों में है। अथ च आपूर्यमाणाभिः च अथ च पूर्यमानाभिः च कलाभिः अपराणाम् कलाभिरमराणाम् क्षीयमाणाभिः च योमानाभिः च कलाभिः कलाभिः पितॄणाम् पितॄणाम् अहोरात्राणि पितॄणाम् अहोरात्राणि पूर्व पक्ष अपर पक्षाभ्याम पूर्वपक्षपरपक्षाभ्याम् भितन्वानः वितन्वानः सर्वजीव निवह प्राणो सर्वजीवनिवः प्राणो प्राणो जीवः च एकम् एकम् जीवः च एकम् एकम् त्रिंशता मुहूर्तः भुङ्क्ते अक्षत्रंशता मुहूर्तै भुङ्क्ते। शब्दार्थ है। अतः इस प्रकार च भी आपूर्यमाणा भी क्रमशः बढ़ते हुए च तथा कला भी चंद्रमा की कलाओं, हमारा नाम देवताओं का क्षीयमाणा भी क्रमशः घटते रहने से च तथा कला भी चंद्र कलाओं से पितृणाम पितृलोकवासियों का अहरात्राणि दिन तथा रात पूर्व पक्ष अपर पक्षाभ्याम कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष से वितन्वानः वितरित करते हुए सर्वजीव निवह समस्त जीवात्माओं का प्राण जीवन प्राण जीव जीव च भी एकम एकम एक के बाद एक नक्षत्र तारा समूह त्रिशता 23 मुहूर्तों से भूंगते तय करता है। जब चंद्रमा बढ़ता है, जब चंद्रमा बढ़ता है यानी शुक्ल पक्ष में, यानी शुक्ल पक्ष में, तो इसका प्रकाशमय अंश तो इसका तो इसका प्रकाशमय अंश प्रतिदिन बढ़ता जाता है, प्रतिदिन बढ़ता जाता है, जिससे देवताओं के लिए दिन और पितरों के लिए रात्रि उत्पन्न होती है, और पितरों के लिए रात्रि उत्पन्न होती है। किंतु जब चंद्रमा घटता रहता है, किंतु जब चंद्रमा घटता रहता है, यानी कृष्ण पक्ष में, यानी कृष्ण पक्ष में, तो देवताओं के लिए रात्रि, तो देवताओं के लिए रात्रि और पितरों के लिए दिन उत्पन्न होते हैं, और पितरों के लिए दिन उत्पन्न होती है। इस प्रकार 30 मुहूर्तों में, यानी एक पूरे दिन में, चंद्रमा प्रत्येक नक्षत्र से होकर गुजरता है। चंद्रमा प्रत्येक नक्षत्र से होकर गुजरता है। चंद्रमा अमृतमयी, शीतलता प्रदान करके अन्नों की वृद्धि को प्रभावित करता है, अन्नों की वृद्धि को प्रभावित करता है। इसलिए चंद्रदेव को
इसलिए चंद्रदेव इसीलिए को चंद्रदेव को समस्त जीवात्माओं का समस्त जीवात्मा का आत्माओं का प्राण माना जाता है। प्राण माना जाता है। फलस्वरूप उसे फलस्वरूप उसे इस ब्रह्मांड में वास करने वाला इस इस ब्रह्मांड ब्रह्मांड में वास करने वाला मुख्य प्राणी या जीव कहा गया है। मुख्य मुख्य प्राणी या जीव प्राणी कहा जीव गया कहा गया है। हाँ, तो बात सही थी जो हम उस दिन कह रहे थे। चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है और अन्नों की वृद्धि को प्रभावित करता है। यह एष षोडश कलह ये षोडश कलह पुरुषो भगवान पुरुषो भगवान मनोमयो मनोमयो अन्नमयो अन्नमयो अमृतमयो अमृतमयो देवपितृ 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 मनुष्य भूत मनुष्य मनुष्य भूत पशु पक्षी पशु पक्षी सरीसृप सरीसृप तीरुधाम विरुधाम प्राण अपि प्राणायामी आयनशीलत्वात् अयनशीलत्वात् सर्वमय सर्वमय इति वर्णयन्ति। इति इति वर्णयन्ति। शब्दार्थ है यह जो ऐसा यह षोडश कलह 16 कलाओं वाला पूर्ण चंद्रमा पुरुष पुरुष भगवान श्री भगवान से प्राप्त महान शक्ति वाला मनमय मन का प्रधान श्री विग्रह। ये बहुत जरूरी है, ये पता आपको होना चाहिए। मन का प्रधान विग्रह है चंद्रमा। अन्नमय अन्नों का शक्ति स्रोत। अमृतमय अमृतमय देव समस्त देवताओं का। पितृ समस्त पितृ के वासियों का। मनुष्य समस्त मानव गण। भूत समस्त जीवात्माएं। पशु समस्त जानवर। पक्षी पक्षियों का। सरीसृप रेंगने वाले जंतुओं का। विरुधाम समस्त लताओं तथा वृक्षों का। प्राण प्राणवायु अपि निश्चय ही आयन शीलत्वाद शोषण पोषण करने से सर्वमय सर्वव्यापी इति इस प्रकार वर्णयन्ति विद्वान लोग वर्णन करते हैं। मेरे साथ पढ़िए। समस्त शक्तियों से पूर्ण होने के कारण समस्त शक्तियों से पूर्ण होने के कारण चंद्रमा श्री भगवान के प्रवाह का सूचक है। चंद्रमा श्री भगवान के प्रभाव का सूचक है। प्रत्येक व्यक्ति के मन का प्रत्येक व्यक्ति के मन का प्रमुख श्री विग्रह होने के कारण प्रमुख श्री विग्रह होने के कारण चंद्रमा मनोमय कहलाता है। चंद्रमा मनोमय कहलाता है। हाँ, अगर कोई आदमी बहुत भावुक है इसका मतलब उसका चंद्रमा किस स्थान पर है आपके हॉरोस्कोप में। कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं, वो चंद्रमा का असर होता है। वह अन्नमय भी कहलाता है। वो अन्नमय भी कहलाता है क्योंकि वह समस्त वनस्पतियों क्योंकि वो समस्त समस्त वनस्पतियों तथा पौधों को शक्ति प्रदान करता है। तथा पौधों की शक्ति प्रदान करता है। समस्त जीवात्माओं का समस्त जीवात्माओं का प्राणाधार होने से प्राणाधार होने से वह अमृतमय भी कहलाता है। वो अमृतमय भी कहा जाता है। चंद्रमा समस्त देवताओं चंद्रमा समस्त देवताओं पितरों पितरों मनुष्यों मनुष्यों पशुओं पशुओं पक्षियों पक्षियों सरीसृपों सरीसृपों वृक्षों वृक्षों पौधों पौधों तथा अन्य सभी देवताओं को प्रसन्न करने वाला है। तथा अन्य सभी जीवात्माओं को प्रसन्न करने वाला है। सभी प्राणी चंद्रमा की उपस्थिति से
सभी प्राणी चंद्रमा की उपस्थिति से संतुष्ट रहते हैं। संतुष्ट रहती है। फलतः वह फलतः वह सर्वमय भी कहलाता है। सर्वमय भी सर्वमय भी कहलाता है। चंद्रमा से किसी को कोई शिकायत नहीं। सूर्य से हो सकते है क्योंकि दिन में बहुत गर्मी देता है, लेकिन सूर्य के बगैर हमारा जीवन असंभव है। इसी तरह चंद्रमा से भी। मेरे साथ पढ़िए। तत् उपरिष्टात् तदुपरिष्टात् द्विलक्ष योजनतो द्विलक्षजनतो नक्षत्राणि नक्षत्राणि मेरुं मेरुं दक्षिणेन एव दक्षिणेनैव कलायन् कालायन कालायन् ईश्वर योजितानि ईश्वर्योजितानि सह अभिजिता सह अभिजित अभिजिता अष्टाविंशतिः। अष्टाविंशतिः कितना होता है अष्टाविंशति? विंशति 20, अष्टा 8, 160 28, 160। अष्टाविंशति। अच्छा जोड़ दे, अच्छा गुणा नहीं करना, जोड़ना है। हाँ जोड़ना है। जी तथा चंद्रमा के उस भाग से उपरिष्टात् ऊपर द्विलक्ष योजनतः, अब हर एक के ऊपर ऊपर चल रहा है। चंद्रमा के ऊपर कितना? द्विलक्ष योजन यानी 2 लाख योजन का मतलब 8 लाख मील ऊपर चंद्रमा से नक्षत्राणि अनेक नक्षत्र मेरुम सुमेरु पर्वत दक्षिणेन एव दाईं दिशा में काल आईने काल चक्र में ईश्वर योजितानि श्री भगवान द्वारा जोड़ा गया सहसात अभिजिता अभिजित नामक नक्षत्र अष्टाविंशति 28। मेरे साथ पढ़ी। चंद्रमा से 2 लाख योजन चंद्रमा से 2 लाख योजन यानी 16 लाख मील ऊपर यानी 16 लाख मील कई नक्षत्र स्थित हैं। ऊपर कई नक्षत्र स्थित है। श्री भगवान ने उन्हें श्री भगवान ने उन्हें काल चक्र में काल चक्र में संयुक्त कर रखा है। संयुक्त कर रखा है। अतः ये सुमेरु पर्वत को सुमेरु पर्वत को दाईं ओर रखते हुए घूमते रहते हैं। दाईं ओर रखते हुए घूमते रहते हैं। और इनकी गति सूर्य की गति से सर्वथा भिन्न होती है। अभिजित सहित कुल 28 नक्षत्र हैं। कुल 28 नक्षत्र है। 27 नक्षत्र हैं। ये 28वां यहाँ दिया गया। ये अभिजित, ये इसके बारे में पल्लवी माता जी ने बोला भी था कि क्यों ये नक्षत्र क्या इसका क्या अभिप्राय है, तात्पर्य। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। तात्पर्य तिलपुत्पाद द्वारा तिलपुत्पाद कीजिए। यहाँ जिन नक्षत्रों का उल्लेख हुआ है वे सूर्य से 16 लाख मील यानी 2 लाख योजन ऊपर है। इस प्रकार वे पृथ्वी से 40 लाख मील ऊपर हुए। हरे कृष्ण। हाँ, पृथ्वी से 40 लाख मील, सूर्य से 16 लाख मील यानी 2 लाख योजन। ठीक है। तथा उपरिष्टात् उष्णा कहते हैं शुक्र को। शुक्र द्विलक्ष योजनता यानी 2 लाख योजन ऊपर। उपलभ्यते पुरतः पश्चात् सह एव वा अर्कस्य
वार्कस्य चैष्यमान चैष्यमान चैष्यमान्द्य चैष्यमान्द्य साम्याभिः शाम्याभिः गतिभिः गतिभिः अर्कवत् अर्कवत् चरति। चरति अर्क सूर्य के लिए कहा जाता है। लोकानाम लोकानां नित्यदा अनुकूल दानानुकूल एव प्रायेण वर्षयन् वर्षयन् चारेण अनुमीयते चारेण अनुमीयते वृष्टिभिष्टम्भ वृष्टिभिस्तम्भ अग्रह ग्रहो उपशमनः ग्रह उपशमनः ग्रह उपशमनः है। ततः इन नक्षत्र पुंजों से उपरिष्टात् ऊपर उष्णा यानी शुक्र 2 लाख योजन 2 लाख योजन यानी 16 लाख मील ऊपर उपलब्धते अनुभव किया जाता है। पूर्वतः सामने पश्चात पीछे साथ साथ एवं निसंदेह व तथा अर्कस्य सूर्य का शैष्य तीव्र मांद मंद साम्याभि समान गतिभिः गतियों से अर्कवत सूर्य के ही समान चरति घूमता है। लोकानाम इस ब्रह्मांड के समस्त लोगों का नित्यदा अनवरत अनुकूल एवं निसंदेह प्रायः वर्षयन वर्षा करके चारेण बादल उठाकर अनुमीयते देखा जाता है। सह वह शुक्र वृष्टिभिष्टम्भ वर्षा के लिए बाधा स्वरूप ग्रह उपशमनकारी ग्रह। ये ग्रह शुक्र ऐसा है जो अच्छा माना जाता है। शुक्र की दशा बहुत अच्छी मानी जाती है ज्योतिष के अनुसार। मेरे साथ पढ़िए। इन नक्षत्रों से लगभग 2 लाख योजन लगभग 2 लाख योजन यानी 16 लाख मील यानी 16 लाख मील ऊपर शुक्र ग्रह है। ऊपर शुक्र ग्रह है जो लगभग सूर्य की ही गति जो लगभग सूर्य की है गति अर्थात तीव्र मंद तथा मध्यम गतियों से घूमता है। वो कभी सूर्य के पीछे कभी सामने और कभी उसी के साथ रहता है साथ रहता है। वो वर्षा में विघ्न डालने वाले ग्रहों को शांत करने वाला है। अतः इसकी उपस्थिति में वर्षा होती है। और इसलिए यह इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों के अनुकूल माना जाता है। हाँ, शुक्र अनुकूल है, कभी भी प्रतिकूल नहीं होता। इसे विद्वानों ने स्वीकार किया है। उष्णसा बुधो व्याख्यातः तत् उपरिष्टात् द्विलक्ष योजनतो बुधः ओम सुत ओम चंद्रमा हो गया। चंद्रमा का पुत्र कहा जाता है बुध को। अभी देखते हैं। उपलभ्यमानः शुभकृत् यदा
यदा अर्काद अर्काद व्यतिरिच्येत व्यतिरिच्येत तदा 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 अतिवाद अभ्रप्राय अनावृष्टि आदि भयम आंससते। शब्दार्थ है उस नशा शुक्र से बुध बुध व्याख्यातः जिसकी व्याख्या हो गई हो, ततः उस शुक्र से उपरिष्टात् ऊपर, द्विलक्ष योजना 2 लाख ऊपर, शुक्र सूर्य से भी 2 लाख योजन ऊपर यानी 16 लाख में बुध ग्रह है। सोम शुक्र चंद्रमा का पुत्र माना जाता है। उपलब्ध माना अवस्थित है। प्रायण प्राय शुभ कृत ब्रह्मांड के वासियों के लिए शुभ। यदा जब अर्काद बुध से सूर्य से व्यतिरिच्येत पृथक किया जाता है, तदा उस समय अतिवाद चक्रवात तथा अन्य विघ्न अभ्र बादल प्राय प्राय अनावृष्टि आदि अनावृष्टि इत्यादि भयम भय आंशंसते बढ़ाता है। मेरे साथ पढ़िए। बुध को शुक्र के ही समान बताया गया है। शुक्र के ही समान बताया है क्योंकि यह कभी सूर्य के पीछे, क्योंकि यह कभी सूर्य के पीछे, कभी सामने और कभी कभी इसके साथ घूमता है और कभी कभी इसके साथ घूमता है। यह शुक्र से ये शुक्र से 16 लाख मील 16 लाख मील अथवा पृथ्वी से 72 लाख मील ऊपर है। अथवा और पृथ्वी से 72 लाख मील ऊपर है। यह चंद्रमा का पुत्र होने से, ये चंद्रमा का पुत्र होने से विश्व के वासियों का मंगल करने वाला है। मंगल करने वाला है। किंतु जब यह सूर्य के साथ नहीं घूमता होता किंतु जब यह सूर्य के साथ नहीं घूमता होता तो यह चक्रवात अंधड़ अनियमित वर्षा तथा जल रहित बादलों की जानकारी देता है। इस प्रकार अवर्षा या अतिवर्षा के कारण यह भयावह परिस्थिति उत्पन्न करता है। इनमें जो जितने ग्रह हैं, इन ग्रहों में बुध बहुत शक्तिशाली ग्रह नहीं है, ऐसा मुझे मेरे कजिन ने बताया। वो ज्योतिषाचार्य है। उसने कहा ग्रहों में सबसे ताकतवर है मंगल। मंगल अच्छा ग्रह नहीं है। मंगल की दशा कभी कभी आपको बहुत नुकसान करती है, वो बताता था। मंगल, क्योंकि मेरे हॉरोस्कोप देख रहा था, उसने कहा बुध की दशा भी है, फिर आपको मंगल। मैंने उससे कहा बुध, उसने कहा नहीं, बुध को तो मंगल वैसे ही ठंडा कर देगा। मंगल इतना शक्तिशाली है कि वो दूसरे ग्रह को अगर अच्छा भी है, उसके अच्छाई को भी शामिल कर सकता है। ये मंगल के बारे में। मंगल ग्रह आपका बहुत शक्तिशाली है। शुक्र ग्रह तो है ही अच्छा। और आपका सूर्य ग्रह है। सूर्य आपका बहुत अच्छा लक्षण नहीं देता है। हॉरोस्कोप में सूर्य की दशा अच्छी नहीं मानी जाती है। ये मैं उसी से सुना हूँ, मुझे पता नहीं है, वो बोलता था ऐसा। अत ऊर्ध्वम् अंगारको अपि योजन लक्ष्य द्वितय उपलभ्यमानः त्रिभिः
त्रिभिः पक्षैर एकशो पक्षैकैकशो राशीन् द्वादशान् राशीन् द्वादशान् भुङ्क्ते भुङ्क्ते यदि न वक्रेण अभिवर्तते यदि न यदि वक्रेण न अभिवर्तते वक्रेणाभिवर्तते प्रायेण अशुभ ग्रहो प्रायेण शुभग्रहो अगशंसः। अघशंसः। शब्दार्थ अतः इससे ऊर्ध्वम ऊपर अंगारकः मंगल अपि धी योजन लक्ष्य द्वितये 2 लाख योजन ऊपर किससे बुध से यानी 16 लाख मील ऊपर उपलब्ध विमान स्थित है। त्रिभी 3 करके पक्ष एक के बाद एक राशियां 12 अनुभूंगते से पार करता है। यदि नहीं वक्रेण वक्र सहित अभिवर्तते निकट पहुंचता है। प्राय अशुभ ग्रह प्रतिकूल अमंगलकारी ग्रह अग संशय कष्ट उत्पन्न करने वाला। बुध मेरे साथ पढ़िए। बुध से 16 लाख मील ऊपर बुध से बुध से 16 लाख मील ऊपर अथवा पृथ्वी से 88 लाख मील ऊपर मंगल ग्रह है। अथवा अथवा पृथ्वी से 88 लाख पृथ्वी मील ऊपर से मंगल 88 ग्रह है। मील ऊपर मंगल है। यदि यह वक्र गति से न चले तो यदि ये यदि ये वक्र गति से न चले तो एक राशि को एक राशि को 3 पक्षियों में पार करता हुआ तीन तीन पक्षों में पार करता हुआ क्रमशः 12 राशियों में से यात्रा करता है। क्रमशः 12 राशि में से यात्रा करता है। यह प्राय सदैव ये प्राय सदैव वर्षा तथा अन्य प्रभावों के रूप में प्रतिकूल अवस्थाएं उत्पन्न करता है। अन्य प्रभावों के रूप में प्रतिकूल अवस्थाएं उत्पन्न करता है। ये कभी कभी वक्र गति मतलब अपने ऑर्बिट से हट के चलता है जब कभी, तो वो किसी के लिए खराब भी होता है। जिस ग्रह से जा रहा है कुछ ऐसा है। ये पल्लवी माता ये वक्री जो होता है ये वो अपने ऑर्बिट को कि मतलब उस टाइम में ही पूरा करने की वजह से होता है या कोई रीजन आपने पढ़ा है कोई इसके बारे में? नहीं प्रभु जी, मैंने तो नहीं पढ़ा है इसके बारे में। वक्र गति होती है मंगल की और एक किसी शनि की भी होती है। अगर जैसे आपके राशि से होते हुए निकल रहा है नक्षत्र से, तो कभी कभी बकरी हो जाता है, तो बकरी होने से वो कुछ अशुभ माना जाता है। मतलब वो उसको जब स्पीड से अगर जाता तो जल्दी शायद चला जाता। बकरी हो गया तो आपके ग्रह में ज्यादा रुक सकता है। ये खतरनाक है, ये रुकने नहीं चाहिए मंगल ग्रह में। जैसे मैंने बताया ये अशुभ ही नहीं है। अशुभ ग्रह होना कोई इतना खराब नहीं है। जैसे शनि को अशुभ माना जाता है, शनि इतना अशुभ नहीं होता है, लेकिन मंगल बहुत अशुभ है। और दूसरा, अगर कोई अच्छा ग्रह भी आया उसको भी ये दबा देता है, इतना ताकतवर है मंगल। ऐसा मैंने ज्योतिषाचार्यों से सुना है। तदुपरिष्टात् द्विलक्ष्य योजना अंतर्गता भगवान बृहस्पति ही भगवान बृहस्पति एकस्मिन् राशौ परिवत्सरं तरति यदि न वक्रः स्यात् प्रायेण अनुकूलो ब्राह्मण कुलस्य। बृहस्पति ग्रह की बात हो रही है। ततः वह मंगल ऊपर द्विलक्ष्य योजना अंतर्गत
करीब करीब 2 लाख योजन ऊपर 16 लाख मील की दूरी पर भगवान सर्वाधिक शक्तिमान ग्रह बृहस्पति है। एक के बाद साथ एक रासव राशि में परिवत्सरम प्रति परिवत्सर तक चरती चलता है। यदि यदि नहीं वक्र, हाँ अगर वक्र न हो तो एक साल में ऐसे चलता है। शाद हो जाता है वायन प्रायः अनुकूल शुभ ब्राह्मण कुलस्य इस ब्राह्मण के ब्राह्मणों के लिए बृहस्पति ग्रह आपके अगर ठीक जगह पर बैठा हो, बृहस्पति की दशा में आप क्या करते हैं, बहुत अच्छे ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपकी जो एजुकेशन है, आपके जो ज्ञान है, उसके लिए बृहस्पति ग्रह बहुत अच्छा माना जाता है। अगर ठीक जगह पर हो तो आपको बहुत बुद्धिमान बना देता है, ऐसा कहा जाता है। मंगल से, मेरे साथ पढ़िए, मंगल से मंगल से 16 लाख योजन 16 16 लाख योजन अथवा पृथ्वी से अथवा पृथ्वी से अथवा पृथ्वी से 1 करोड़ 1 करोड़ 4 लाख लाख मील 4 लाख मील ऊपर ऊपर बृहस्पति नामक ग्रह स्थित है, बृहस्पति नामक ग्रह स्थित है, जो एक परिवत्सर में जो एक जो एक परिवत्सर में परिवत्सर भी वत्सर ही हुआ, 1 साल हुआ, मैं एक राशि की यात्रा करता है। एक राशि की यात्रा राशि की यात्रा करता है। यदि यह वक्र गति से न चले तो यदि यह वक्र गति से न चले तो यह ब्राह्मणों के लिए ये ब्राह्मणों के लिए अत्यंत अनुकूल रहता है। अत्यंत अनुकूल रहता है। हाँ, ब्राह्मणों को क्यों? ब्राह्मण पढ़ाई लिखाई ग्रंथ पढ़ते हैं, ग्रंथों का ज्ञान करते हैं, ये बुद्धि वाली चीजें जो हैं वो ब्राह्मण, तो उनके लिए बहुत बृहस्पति ग्रह बहुत अच्छा माना जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। तो जो आपने कहा था ना वो संवत्सर, परिवत्सर और अनुवत्सर का ढूंढने के लिए, तो उसमें भी मैंने डाल दिया है प्रभु जी। संवत्सर यानी इसकी ऑर्बिट जो है वो सूर्य की जो 1 साल लगता है पूरा, वो एक राउंड मारने के लिए उसको संवत्सर कहते हैं। और यहाँ पर आया था बृहस्पति को जो 1 साल लगता है, तो उसको वो ऑर्बिट को वो परिसंवत्सर कहते हैं। चंद्र के, हाँ, चंद्र का अनुक संवत्सर है, और 12 months ऑफ 27 कॉन्स्टलेशंस को वत्सर कहते हैं, और 1 year ऑफ स्टार्स और अदर कॉन्स्टलेशंस को इडा वत्सर कहते हैं। हाँ, ये सही कह रहे हैं आप, क्योंकि फिर तो ये टाइम अलग अलग होगा ना। जी प्रभु जी। क्योंकि जो ये बृहस्पति जो टाइम लगाता है वो टाइम तो ज्यादा होगा, क्योंकि उसका तो 1003 डेज है प्रभु जी, उसका 4003 डेज है प्रभु जी। तो और माता जी आपका आवाज डिस्टर्ब क्रैक हो आपके रहा है। आवाज कट रही है थोड़ा, लेकिन जो सूर्य का है उसको संवत्सर कहते हैं ना। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, देख लो, ये अच्छी बात है। हाँ, संवत्सर 1 year ऑफ सन, यही मैं कह रहा था। 1 year ऑफ सन इज कॉल्ड संवत्सर, 365.25 डेज। बिल्कुल ठीक हो गया। परिवत्सर हुआ 1 year ऑफ बृहस्पति, जुपिटर। 1 year फॉर जुपिटर इज कॉल्ड परिवत्सर। 11.87 years सूर्य वाला, 11.87 यानी 12 को 360 से गुणा करें तो इतना डेज। हाँ, 12 ले लिया, 11.87 करीब करीब 12 हुआ,
12 से 360 गुणा करें, इतने डेज, जबकि सूर्य का एक 365 दिन होता है और परिवत्सर ये हो गया आपका 4320 दिन का होता है। लेकिन ये बृहस्पति का एक चक्कर हुआ। सूर्य का एक चक्कर इतना, बृहस्पति का एक चक्कर इतना। अनुवत्सर 1 ईयर ऑफ मून, ये मून, हाँ, लेकिन बृहस्पति से मून तो नीचे है ना, ऊपर नहीं है। वन ईयर ऑफ मून, हाँ, 327.6 डेज। ये पूरा एक हमारा एक सूर्य के एक साल के बराबर नहीं, उससे कम दिन, यानी 27.3 इंटू ये 3 गायब हो गया इसमें से माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी उन्होंने स्क्रीन शेयर की है इसलिए अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, पहले से अनम्यूट नहीं थे। अच्छा, अब क्या वो अनम्यूट नहीं है? नहीं प्रभु जी, वो म्यूट होके फिर उन्होंने स्क्रीन शेयर की है ना हाँ ठीक है, मोबाइल ठीक है। से, इसके लिए नहीं हो पा रहे तो हैं। अब ये देखो, ये मैं क्या कह रहा था, 1 ईयर ऑफ मून 327.6 डेज में एक चक्कर लगाता मून। तो इसको ये उसके सामने इक्वल टू जो लिखा है ना, ये 27.3 लिखा हुआ है, ये 327 होना चाहिए ना, पता नहीं 12। हाँ हाँ हाँ, कॉल करिए माता जी, मैं ओके करता हूँ। फुल मून और फुल मून, lunar months from the moon to moon, this is equal to 12 into 29 point this thing 355 days। अनुवत्सर में थोड़ा सा डाउट लग रहा मेरे को, इसको फिर क्लियर करेंगे। वत्सर हो गया 12 months of 27 constellations, नक्षत्रों के, ये 324 दिन। since there is no separate orbit motion, their time is measured using the moon's movement। ठीक हो गया। इडा वत्सर 1 year of stars और other constellations, because this, तो हमारे लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है संवत्सर है, परिवत्सर है और अनुवत्सर है, अनुवत्सर। तो ये 3 हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो ओके, जी प्रभु जी, शेयर करूं फिर से? हाँ नहीं ठीक है। वो चंद्रमा का जो है उसमें थोड़ा मेरे को वो डाउट हो रहा है, उसको पहले इसको मैं खत्म कर लेता हूँ, फिर आपसे सुनते हैं। जी जी। मंगल से, ये तो हमने पढ़ लिया था ना? नहीं प्रभु जी, नहीं पढ़ा था। मंगल से पढ़ लिया था, मंगल से, हाँ ये पढ़ लिया था ना? जी इसलिए मैंने वो शेयर किया। दूसरा पहले करता हूँ, फिर लगातार उनसे बात करेंगे। तत उपरिष्टात्, तत उपरिष्टात् योजन लक्ष्य द्वयात् प्रतीयमानः एकस्मिन् राशौ त्रिंशत् मासन् विलम्बमानः सर्वानेव अनुपर्येति दावद्भिः अनुवत्सरे प्रायेण हि सर्वेषां शान्तिकरः।
सर्वेषां शान्तिकरः ततः वह शांति। बृहस्पति उपरिष्ठात ऊपर योजन लक्ष्यात 2 लाख योजन ऊपर 16 लाख मील की दूरी से प्रतिमान अवस्थित है। शनैश्चर शनैश्चर ग्रह एक एक के पश्चात एक राशि और राशि में 63 मासान 30 मास तक विलंब करते हुए रुकते हुए सर्वान सभी 12 राशियां एवं ही अनुपर्येत को पार करता है। तावत भी उतने अनुवत्सरों से प्रायः ही निसंदेह सर्वेशा समस्त वासियों के लिए अशांतिकर अत्यधिक कष्टकारक। ये इसकी शनि की ढैया होती 2.5 साल किसी पर शनि की 7.5 आती। 7.5 का मतलब वो पूरे आपके 7.5 साल तक शनि की दशा रहती है और उसमें वो आखिरी ढैया होती 3 ढैया 2.5 साल का। ये जब उस ढैया जब निकलती है तो कभी तो वो अच्छा फल देती, कभी लात मार के जाती है शनि। तो इसलिए वो बताते हैं ज्योतिषाचार्य बृहस्पति से 2 लाख मील योजन बृहस्पति से 2 लाख योजन अर्थात 16 लाख मील अर्थात 16 लाख मील और पृथ्वी से और पृथ्वी से 1 करोड़ 20 लाख मील ऊपर 1 करोड़ 20 लाख मील ऊपर शनि ग्रह स्थित है। शनि ग्रह स्थित है। दो 30 मास में जो 30 मास में प्रत्येक राशि से होकर जाता है। राशि से होकर जाता है। हाँ, आपके अगर शनि आया आपकी राशि में 2.5 साल रहेगा तो कभी कभी आपके वो एक ही खाली शनि से नहीं, वो ज्योतिषाचार्य बताते हैं कहाँ पर आया है राशि में, आपके प्रत्येक राशि में आता है, लेकिन किस ग्रह पर किस जगह पर है ये इम्पोर्टेंट है। 30 अनुवत्सरों में और 30 अनुवत्सरों में संपूर्ण राशि व्रत पूरा करता है। संपूर्ण राशि व्रत पूरा करता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए अत्यंत अशुभ है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए अत्यंत अशुभ है। मेरे राशि का स्वामी शनि है। मेरी जो राशि है उसका स्वामी शनि है, तो मेरे को तो शनि के साथ तो रहना ही रहना। तत् उत्तरस्मादृशय तत् उत्तर समाद ऋषय तत्तरस्मात् ऋषय 11 लक्ष योजनांतर 11 लक्ष योजनांतर उपलभ्यते य एव लोकानां तम समनुभावयन्तो भगवतो विष्णोः यत्परमं पदं प्रदक्षिणं प्रकमन्ति। ततः शनि ग्रह उत्तरस्मात् ऊपर ऋषिगण 11 लक्ष योजनांतरे 11 लाख योजन की दूरी पर उपलभ्यते अवस्थित है। ये सभी एक ही लोकानाम ब्रह्मांड के समस्त निवासियों के लिए सम शुभ अनुभायन्तः सदैव सोचते हैं। भगवतः श्री भगवान विष्णु का यत जो परमं पदम परम धाम प्रदक्षिणम दाएं रखकर प्रक्रमंती परिक्रमा करते हैं। शनि ग्रह से 11 लाख योजन 11 लाख योजन यानी 28 लाख मील अर्थात 28 लाख मील अथवा पृथ्वी से 2 करोड़ 8 लाख मील ऊपर 2 करोड़ 8 लाख मील ऊपर सप्तऋषि अवस्थित हैं। सप्तऋषि अवस्थित है। हाँ, वो तो आपके कल्याण के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। जो सदैव ब्रह्मांड के समस्त समस्त प्राणियों की
समस्त समस्त प्राणियों की प्राणियों की मंगल कामना करते रहते हैं। मंगल कामना करते रहते हैं। वे भगवान विष्णु के वे भगवान विष्णु के परम धाम परम धाम ध्रुवलोक की प्रदक्षिणा करते हैं। ध्रुव लोक की ध्रुवलोक की प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा करते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। शील मध्वाचार्य ने ब्रह्मांड पुराण से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है। ज्ञानानंदात्मनो विष्णु शिशुमार बभुष्यथ ऊर्ध्वलोकेषु च व्याप्त आदित्याद्यास्त दाश्रिता। ज्ञान तथा दिव्य आनंद के स्रोत भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड के सर्वोच्च तल पर स्थित 7वें स्वर्ग में शिशुमार का रूप धारण किया। सूर्य आदि अन्य सभी ग्रह इस शिशुमार लोक के अधीन अवस्थित हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के अंतर्गत ग्रहों की कक्षाएं नामक 22वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। पल्लवी माता जी, जो चंद्रमा का था ना, जी प्रभु जी। वो उसमें थोड़ा कैलकुलेशन में समझ नहीं आ रहा था मेरे को। प्रभु जी उसमें इतना ये मैथमेटिक्स है ना, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ, मेरा भी दिमाग घूम गया प्रभु जी। मैं ऐसा करूंगा, इसको आप जरा शेयर कर देंगे, मैं देखूंगा उसमें क्या है, जी क्योंकि वो जो पॉइंट लिखा था वो मुझे क्योंकि वो 327 पॉइंट इतना टाइम है वो पूरा अपना ऑर्बिट कंप्लीट करता है। फिर उसके बाद जब डेज किया तो उनमें वो 3 को हटा दिया, 27 पॉइंट कुछ लिखा था, वो जी शायद मैं समझ नहीं पाया, कुछ और होगा वो, कुछ वो अगर आप शेयर। प्रभु जी वो दूसरा है वो। हाँ, क्योंकि ये अच्छा आपने बताया, क्योंकि ये इनको कहते हैं वर्ष, बिल्कुल सही बात है। संवत्सर कहते हैं सूर्य के चक्र को, जितना टाइम सूर्य लगाता है। तो इसलिए सब सब वहां पर ऐसा कहा गया वर्ष के लिए, या ये कहा गया, ये कहा गया, ये क्या वास्तव में एक है नहीं, जैसा जैसा इससे पता लगा। ये प्रभु जी मैंने इसका कैलकुलेशन होकर जो आंसर आया ना वही देख रही हूँ मैं। संवत्सर यानी 365.25 डेज। हाँ, ये परिवत्सर यानी हाँ परिवत्सर तो बृहस्पति का ठीक हो गया, वो समझ आ गया वो और इतना। और जो अनुवत्सर है, एक वर्ष में 327.6 डेज में ये चक्कर लगाता होगा एक वर्ष, ठीक है। उसको जी फिर उन्होंने 27.3 करके 12 से गुणा किया। जी प्रभु जी। ये अच्छा, ये आप दोनों को इसको 27.3 इंटू 12 करेंगे तो शायद ये 327.6 आएगा। अच्छा, नहीं तीन उसका आंसर नीचे दिया है 355 डेज दिया है। और हैं 355 डेज दिया है प्रभु जी उसका कैलकुलेशन करके नहीं आगे। माता जी, वो अलग है। 12 इंटू हाँ माता जी 29.59 है। वो 12 इंटू 29.59 का है 355। प्रभु जी वत्सर में भी दिया है। नहीं, पहले वत्सर अंदर पढ़िए। A lunar year is 12 lunar months from full moon to full moon. That is 12 into 29.59 equal to 355 days. ये अलग डेज है, वो अलग डेज है, ये अलग है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है। प्रभु जी और वत्सर में भी है 12 इंटू 27। हैं वत्सर में भी, उसके नीचे वाले वत्सर में भी लिखा हुआ है 12 इंटू 27 डेज। अच्छा, तो कॉन्स्टलेशन का है 12 into 27, इसमें भी है 324 days है ना। Since there is no separate orbital motion, their time is measured using the moon's movement यानी 12 into 27। पता करेंगे इसको, पता करेंगे। मैं शेयर करती हूँ प्रभु जी आपको ये। हाँ ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये पता लग गया कम से कम कि ये अलग अलग है, अलग अलग के लिए कि संवत्सर किसके लिए आता है, परिवत्सर किसके लिए आता है, ये हमको थोड़ा याद करना अच्छा रहेगा। याद न भी रहे, ये आपको पता लग गया
कि ये अलग अलग हैं और हमारे लिए जो आता है सूर्य का वो संवत्सर कहलाता है, हमारा एक वर्ष ये है। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।